अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 39 डिस्कस करेंगे। इसका मेन टाइटल है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल SPC कंटिन्यूअल क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसके अंदर जो फाइल यूज कर रहा हूँ वो फाइल है। इसका टॉपिक का वेरिएशन कंट्रोल कि मैं मॉडल लेक्चर से इंपॉर्टेंट क्या है, आ सकते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी मैंने कोशिश की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट को देखें। जैसे कि मैंने प्रोसेस कंट्रोल SPC कंटिन्यूअल क्वालिटी पहले हम यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल अब समझा नोट्स बना दी जिसमें हम रियल देखेंगे कि ये पूरा कंटेंट जो है वो आपको इजीली समझ में। सबसे पहले हेडिंग है वेरिएशन इन प्रोसेस कंट्रोल। इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। इन क्वालिटी मैनेजमेंट वी एम टू कीप प्रोसेसेस कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। क्वालिटी मैनेजमेंट में जब हम किसी भी प्रोडक्ट किसी को होते हैं तो हमारा मकसद है कि हम उस प्रोसेस को कंसिस्टेंट रखें और प्रिडिक्टेबल रखें, कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि इस प्रोसेस के बाद क्या चीज बन के निकलेगी, उसके क्या फीचर्स होंगे, फंक्शन होंगे। टू इम्प्रूव अ प्रोसेस वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स वेरिएशन विच आर ऑफ टू टाइप्स। एक पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी वेरिएशन को समझना पड़ता है कि उसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं, जो कि टू टाइप्स की वेरिएशन होती हैं। कॉमन केस वेरिएशन होती हैं और सेकंड जो होती हैं वो स्पेशल केस वेरिएशन होती है। सबसे पहले हम कॉमन केस वेरिएशंस को यहाँ देखते हैं। दिस इज द नेचुरल वर्जन दैट ऑलवेज हैपन। ये जो है नेचुरल वेरिएशन होती हैं जो कि हमेशा हो रही होती हैं। जैसे कि एक इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, स्लाइड डिफरेंसेस इन द स्पीड्स ऑफ मशीन इन अ फैक्ट्री। हर मशीन के अंदर जब आप प्रोसेस को चलाते हैं तो उसकी स्पीड के अंदर एक स्लाइड्स का डिफरेंस आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता, वो आपको महसूस भले ना हो रहा हो, आप नेकेड आई से देखें आप, या फिर आप किसी इंस्ट्रूमेंट स्पीड इंस्ट्रूमेंट के बाद उसको देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलिए, लेकिन उसके अंदर स्लाइड डिफरेंस आ रहा होता है जैसे गुजरता रहता है। स्पेशल वेरिएशन की बात करते हैं। दिस इज अनएक्सपेक्टेड एंड हैपन ड्यू टू अनयूजुअल फैक्टर। यानी कि ये जो ऊपर वाला केस है कौन केस वेरिएशन, ये तो नॉर्मल है, आ जाती है, लेकिन स्पेशल केस में क्या होता है कि वो अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। यानी कि मशीन की मोटर लगी, मशीन में आग लगी, या इस किस्म का मसला आ गया। जैसे कि एग्जांपल है न्यू वर्कर मेकिंग एरर और अ बाथ और डिफेक्टिव मटेरियल और डिफेक्टिव कि एक बंदा जो हो एक नरे बोलती है और क्या हुआ, पूरा बेडशीट मटेरियल का निकला। तो क्या करते हैं, कंट्रोल चार्ट प्रोसेस करने के लिए पॉइंट्स जो होते हैं चार्ट के अंदर वो शो कर रहे होते हैं कॉमन केसेस को, और पॉइंट आउटसाइड द लिमिट वो स्पेशल केसेस जो से चले आते हैं पॉइंट्स, वो जो है स्पेशल केसेस होते हैं। टू इंप्रूव अ प्रोसेस फोकस फर्स्ट ऑन आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग स्पेशल केस। तो एक को इंप्रूव के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेशल केस को देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कंट्रोल चार्ट का। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें, ये हमने लिमिट तय की हुई है, ठीक है, कि 8 तक वेरिएशन आएगी। यानी कि हम 16 पीस को जो है वो प्रोड्यूस करें तो उसके अंदर ये जो केसेस आ रहे हैं ये कॉमन केसेस आ रहे हैं, या हम ये भी देख सकते हैं 16 तक जो आ वो भी कॉमन केसेस हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये लिमिट के अंदर, ये पॉइंट लिमिट के अंदर है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये लिमिट के पॉइंट। लेकिन ये वाले जो है ये स्पेशल केसेस में आ गए, तो हम तो हमारा ओवरऑल प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड हमारा प्रोसेस है कंट्रोल चार्ट है, ठीक। कंट्रोल तरीके से सुना कि इजी एक्सप्लेनेशन आप लिए कंट्रोल एंड प्रोसेस। कंट्रोल चार्ट हेल्प ट्रैक प्रोसेसिंग एज कंट्रोल चार्ट जो हेल्प कर रहा होता है प्रोसेस जो है उस तरीके से काम कर रहा हो जैसे कि अब हम एक प्रोसेस को काम, एक मशीन काम कर रही है या काम, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि या तो ये बंदा सही काम करेगा या तो ये बंदा गलत काम करेगा, ठीक है। तो इस सूरत में हम कंट्रोल चार्ट को यूज हैं। कंट्रोल चार्ट हमें होता है एक्सपेक्टेड जाएंगे, ये शो कर रहा होता है तो एक समथिंग अनयूजुअल आउट ऑफ कंट्रोल शो कर रहा होता है। वो चीजें शो में है और वो चीजें शो कर रहा होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। इन कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है, स्टेबल कंसिस्टेंट। इन कंट्रोल का मतलब क्या है कि प्रोसेस जो है वो स्टेबल है और कंसिस्टेंट है।
देखते हैं मशीन प्रोड्यूसिंग साइज रेंज टाइम। एक मशीन जो है वो स्क्रू प्रोड्यूस कर रही है, अब उसका साइज भी सही है और उसकी रेंज भी सही है। आउट ऑफ करंट प्रोसेस क्या होता है, समथिंग अनयूजुअल है, ये बिल्कुल ही नया प्रोसेस हो गया, एक अनएक्सपेक्टेड चीज है। इसमें देखते हैं डेल ऑन मशीन में स्क्रू स्मॉलर टू कि जो बेज जो साइज होता है वो खराब हो गया है, अब वो कर रहा है तो बहुत बड़े स्क्रू काट रहा है, तो बहुत छोटे स्क्रू काट रहा है। पॉइंट है यहाँ पर, reacting to normal variation at this problem can make things worse। यानी कि आपने कॉमन केसेस वेरिएशन आइडेंटिफाई करना है और वेरी कर लेना है। मिसिंग अनयूजुअल स्पेशल केसेस वेरिएशन मीन इग्नोरिंग या नीड प्रॉब्लम। यानी कि आप क्या करेंगे, आपने नॉर्मल केसेस को इग्नोर कर दिया, क्या हुआ स्पेशल केस जो वेरी में वो आ गए। अभी रियल एग्जांपल देखते हैं कि एक कार डोर गेव सडनली अनसिमिलर डोर गेव स्लाइड ये कॉमन से नॉर्मल, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट इफ वन डे आर मच लार्जर इट माइट रिपोर्ट मिसअलाइंड स्पेशल केस फिक्सिंग एंड प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट। अब आपने देखा एक क्या हुआ कि वो गैप जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है कि आप इसको इग्नोर नहीं करते, कि रिपोर्ट जो फिक्स और उसका आर्म जो है वो मिसअलाइंड हो गया और ये स्पेशल केस है, तो फिक्स करना पड़ेगा और ताकि हम डिफेक्ट से बचा सकें। By use roll chart, engineers and worker can take proactive steps to maintain quality and improve process effectively। कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करके इंजीनियर क्या स्टेप्स क्या होते हैं कि गलती आने से पहले आप एक स्टेप्स ले लें उसको रोकने के लिए। तो इससे क्या होता है कि आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और प्रोसेस को इफेक्टिवली मेंटेन कर रहे हैं। तो चीजें देखी, एक वेरिएशन इन प्रोसेस कंट्रोल एंड कंट्रोल चार्ट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जे टूल यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी क्वालिटी को हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं। तो ये दो जो टूल्स हैं ये क्वालिटी को मैनेज करने के टूल हैं। तो हमने लेक्चर कवर कर लिया, इससे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं वो देख सकते हैं। कि पहला एमसीक्यू है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसपीसी, इसका पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस टू मॉनिटर प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई व्हेन करेक्शन इज नीडेड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको जूम कर देता हूं ताकि आपको इजीली नजर आ जाए। व्हाट इज कॉमन केस ऑफ वेरिएशन, अ वेरिएशन केस्ड बाय अनट्रेन्ड डॉक्टर्स। अब यहाँ पर क्या है, सी इसका आंसर, वेरिएशन ड्यू टू नंबरस स्मॉल नेचुरल सोर्सेज ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्रोसेस। थर्ड है विच टाइप ऑफ वेरिएशन कैन अकर ड्यू टू शिपमेंट ऑफ फॉल्टी रॉ मटेरियल, इसका आंसर है स्पेशल केस वेरिएशन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज अ पॉइंट फेलिंग आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट ऑन अ कंट्रोल चार्ट इंडिकेट, स्पेशल केस वेरिएशन। उसके बाद है व्हाट हैपन इफ कॉमन केस वेरिएशन ट्रीटेड एज स्पेशल केस, इट इंक्रीज वेरिएशन डिफेक्ट्स एंड मिस्टेक्स। अब उसके बाद है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिफाइन एसपीसी एंड इट्स पर्पस। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, तो लेक्चर आपने देखा है, वीडियो को पॉज करके इस आंसर को पूरा पढ़ सकते हैं। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉमन केस वेरिएशन क्या है, स्पेशल केस वेरिएशन क्या है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनकरेक्टली रिएक्टिंग टू कॉमन केस और स्पेशल केस वेरिएशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल चार्ट इन एसपीसी, व्हाट कैन अ प्रोसेस कंसिडरेबल स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो इस लेक्चर से बन के आ सकते हैं। देखें पूरा लेक्चर भी आपको पढ़ा दिया, आपको एमसीक्यूज भी बना के दे दिए और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना के दे दिए। अब ये काम करने में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, सारी चीजें लगती हैं। आपसे जो एक्सपेक्टेशन होती है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आप लोग नहीं कर रहे होते। पीछे यूट्यूब पे जो यूट्यूबर होता है, जो इतनी मेहनत कर रहा होता है, उसको सारे एनालिटिक्स दिख रहे होते हैं कि कितने लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, कितनों ने लाइक किया, कितनों ने सब्सक्राइब किया। तो जब आप लोग ऐसी चीजें करते हैं उससे हमारी मेहनत का भी हमें सिला मिलता है और हम मजीद मोटिवेट होते हैं कि ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएं। तो गाइस थैंक यू सो मच। अब आप ऐसा करेंगे, हम टारगेट बनाते हैं 100 शेयर्स का, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर जो है ऐसी वीडियोस मजीद आपके लिए बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।